आयातित नेताओं की जितनी चांदी भारतीय जनता पार्टी में हो जाती है, उतनी शायद ही किसी दल में होती होगी। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा और आप देख रहे हैं समग्र चेतना। राजनाथ सिंह देश के शीर्ष नेताओं में से एक हैं। पार्टी में उनके संघर्ष और उनकी मेहनत को कभी दरकिनार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में वह रक्षा मंत्री हैं। इससे पहले वह देश के गृह मंत्री थे। कभी अटल बिहारी वाजपेयी के वह बेहद करीबी माने जाते थे। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ दो बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। अब वह लगभग 70 साल के हो गए हैं। उनके दो बेटे हैं, एक पंकज सिंह जो कि नोएडा से विधायक हैं, वहीं दूसरे बेटे हैं नीरज सिंह जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पिछली बार टिकट नहीं हो पाया, इस बार प्रतीक्षारत सूची में हैं। पिता का बीजेपी में इतना बड़ा कद होने के बाद भी पंकज सिंह को योगी मंत्रिमंडल में अब तक जगह नहीं मिल सकी। वहीं लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रहे नीरज सिंह को इस बार भी टिकट मिलेगा या नहीं, ये समय तय करेगा। यह हाल तब है जब राजनाथ सिंह ने पार्टी के लिए अपना आधे से ज्यादा जीवन समर्पित कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी में उनकी भी क्या भूमिका होगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरे आयातित नेता हैं मोहनलालगंज से सांसद और हाल ही में केंद्रीय मंत्री बने कौशल किशोर। बीजेपी से विपरीत विचारधारा वाले दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति की शुरुआत की, सफलता नहीं मिली तो साल 1999 में खुद की राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। यहां भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। साल 2002 में वह मलिहाबाद से पहली बार निर्दलीय विधायक बने। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विरोधी दल समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्हें श्रम राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अचानक उन्होंने भाजपा में छलांग लगा दी। देखते ही देखते भाजपा ने उन्हें मोहनलालगंज सीट से टिकट दे दिया। मोदी लहर का उन्हें फायदा मिला और वह सांसद बन गए। साल 2019 में भाजपा ने उन्हें दोबारा टिकट दिया, वह फिर से सांसद बन गए और हाल ही में उन्हें शहरी आवास मंत्री बनाया गया है। साल 2014 में बीजेपी में शामिल होने वाले कौशल किशोर ने न जाने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी जय देवी को मलिहाबाद से टिकट दिलवा दिया, वह भी विधायक हो गई। देखते ही देखते आयातित नेता कौशल किशोर के दिन ही बदल गए। एक तरफ बीजेपी के लिए जमीन पर काम करने वाले युवा नेता नीरज सिंह को टिकट के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। पंकज सिंह को योगी मंत्रिमंडल में 5 साल के कार्यकाल में अब तक जगह नहीं मिल पाई, जबकि कौशल किशोर साल 2014 में बीजेपी में अचानक आए, सांसद बने। 2017 में पत्नी को टिकट दिलवाकर विधायक बनवा दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में 2 और बेटों के लिए मलिहाबाद और सिधौली सेवा टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं मोहनलालगंज से अपने साले अमरीश रावत के लिए भी टिकट की पैरवी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में पंचायत चुनाव में मलिहाबाद क्षेत्र से अपनी बहू श्वेता रावत समेत अलग अलग इलाकों से अपने बेहद करीबियों राजेंद्र लहरी, तेजीराम रावत, निजी सचिव ज्ञानचंद्र ज्ञानी, माता प्रसाद उर्फ पेंटर को भी बीजेपी के समर्थन पर और अपने समर्थन से क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़वाया था। ये सभी पारख महासंघ से जुड़े हुए बताए जाते हैं। बीजेपी में ऐसे कई आयातित नेता हैं जो देखते ही देखते बुलंदियों को छू लिए। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में आयातित नेताओं का कद कितनी जल्दी बढ़ जाता है। आंकड़े देखें तो पार्टी में राजनाथ सिंह जैसे जमीनी नेताओं से ज्यादा तवज्जो उन आयातित नेताओं को दी जा रही है जो हमेशा विरोधी दलों, विरोधी विचारधाराओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं। नमस्कार।